हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है और मैं खाना बना रही हूँ। मतलब थोड़ा बहुत तो बन चुका है। देखिए, दाल मेरी बन चुकी है। अभी इसमें छोंक देना बाकी है। आटा लग चुका है और सब्जी बन गई है। सब्जी आज मैंने बनाई है फ्रेंड्स, इसके क्या बोलते हैं, शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर। कई लोग मेरे को बोलते हैं कि बोले कि तुम्हारी कढ़ाई में ना सब्जी एकदम थोड़ी सी दिखती है। तो होता क्या फ्रेंड्स कि हम लोग दो ही जने तो खाने वाले हैं, और है ना, मतलब बासी, मतलब जैसे सुबह का शाम है ना, ऐसे हम लोग कोई मतलब ये पसंद भी नहीं करते और नहीं खाते हैं, है ना। तो इसलिए मैं उतना ही बनाती हूँ जितना कि मेरे घर में लगता है, और दो ही जने तो है, कितना कहा, जितना खाते उतना ही बनाती हूँ मैं। ऐसा ही है। और क्या बोलते, कल हनुमान जयंती थी, कल बहुत मज़ा आया फ्रेंड्स। और कल मैं इतनी बुरी थक गई थी कि क्या बताऊँ। एक तो हमारे ऊपर का है घर, है ना, वो चढ़ने उतरने का ऊपर से, तो बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। और मैंने अपने मोबाइल पे जो क्लॉक देखी ना, मतलब स्टेप, है ना, कि कितने स्टेप हुए, तो पूरे मेरे 10,000 के करीबन हो गए थे, मतलब 9,500 ऐसे। और बहुत ज़्यादा थकान, तो आज मैं सुबह ना तो वॉक गई और ना कुछ, और बस घर का काम। और अभी भी इतनी थकान लग रही है, अब सारा ये काम वाम सलटा के फिर थोड़ा आराम करूँगी। ऐसे फ्रेंड्स, अपने शरीर को भी ध्यान देना चाहिए, शरीर का भी ध्यान देना चाहिए। और फिर आजकल मेरे को क्या मतलब बीच में डॉक्टर ने ना वो दिया हुआ था, न्यूरोबियान की टेबलेट। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मतलब पत्ता लाया हुआ पड़ा है, हाँ, लेकिन बस वो लेने का वो कि आज ले लूँ कल ले लूँ, लेकिन कल ना मतलब ज़्यादा तबीयत खराब लगी, तो फिर ये न्यूरोबियन का, इसमें ऐसे छोटी छोटी गोलियाँ आती है, तो दिन में एक लेनी होती है, उससे हमको मतलब आराम मिलता है। और एक तो मैं आपको ऐसे बताते रहती हूँ ना कि मेरे घर में कबूतर बहुत आते हैं। जैसे खिड़की खोलो और कबूतर आके कभी एसी के ऊपर उसमें बैठ जाएंगे और कभी कहीं। और फिर वो जब उड़ते हैं ना फ्रेंड्स, तो उनके पंखों से जो छोटे छोटे से वो रेशे या कण जो निकलते हैं ना, वो इसमें सांस में हवा में घुल के और अपने साथ जाते हैं। तो आजकल मेरे को भी ना, जैसे बोलती हूँ तो या फिर चढ़ती हूँ ना, तो फिर सांस भर जाती है। तो फिर सबने ऐसे सुना, तो बोले बोले बिल्कुल भी कबूतर घर में नहीं आने चाहिए, क्योंकि उनके पंखों से वो उड़ते हैं ना, तो नुकसान पहुँचाते हैं बॉडी को। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर इसके लिए मैंने गूगल पे सर्च किया। हालांकि मैंने पहले सर्च कर लिया था, लेकिन मैं उस पर एप्लीकेबल नहीं कर रही थी, लेकिन आज मैंने किया। देखिए, अब हवा चल रही है ना, तो ये इतनी तेज उड़ रही है ये थैलियाँ। अब ये या तो टूट के गिरेंगी। ये बोलते हैं फ्रेंड्स, क्या है ना, ये लगाने से ना क्या बोलते हैं, कबूतर नहीं आते हैं। तो आज तो देखो मतलब नहीं आए हैं। मैंने ये ऐसा लगा दिया थैली दो, तो बोलते हैं इससे ना डर के मारे कबूतर नहीं आते हैं, तो मैंने अभी लगाया है। तो आज तो नहीं आए हैं, देखो और कितने दिन चलता है ऐसे ही फ्रेंड्स। और कई कई बार ना इन सब चीज़ों से इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। एक हमारी सोसाइटी की है, भानु मेरे से तो बहुत छोटी है, तो उनके है ना ऐसी तबीयत ख़राब है इसी के कारण, कबूतर के उसके। और अभी वो हैदराबाद में 3-4 महीने गए हुए हैं, मतलब उनको गए हो गया। उनके हस्बैंड और वो दोनों वहीं पर हैं, और हस्बैंड उनके देखभाल करने के लिए हैं, और फिर वो लंग्स ट्रांसप्लांट के लिए गई हुई है। तो ऐसे अपने को अपने ना स्वास्थ्य का ना बहुत ध्यान रखना चाहिए फ्रेंड्स। मतलब कि कभी भी कोई भी बीमारी, और आजकल ना पता नहीं चलता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पता नहीं चलता है, और फिर बाद में जब मतलब कि डॉक्टर को दिखाने जाओ, तो फिर बोलते हैं कि आपका तो ये है वो है। इसलिए ना मतलब समय समय पर टेस्ट कराते रहना चाहिए फ्रेंड्स। सांस भरती है ऐसे ही है। और है ना, क्या बोलते हैं, अभी जो उस दिन कल है ना, मैंने जो आज जो मैं आपको कथा सुनाती हूँ ना, तो उसमें मैं आज मैंने पढ़ी किसकी, वैष्णो माता की। तो वैष्णो माता मतलब कि उनका जन्म हुआ था दक्षिण भारत में। क्या तो नाम है, कौन सागर ऐसा करके उनके पिता का कोई नाम था। तो वो त्रेता युग में उनका जन्म हुआ, तो उनका नाम था त्रिकुटा, है ना। तो वो त्रिकुटा था, तो वो है ना मतलब ऐसे खेल कूद में मन नहीं लगता था उनका, मन लगता था विष्णु जी की पूजा करने में।
वो विष्णु जी को मन ही मन मतलब अपना पति मान चुकी थी और उन्हीं से शादी करना चाहती थी। तो चूँकि वो त्रेता युग में थी तो राम जी का जन्म हो चुका था, और राम और सीता जब वहाँ गए, कहाँ, रामेश्वरम, वो उसी साइड की थी तो त्रिकुटा जी माता जी। तो वो वहाँ गए तो राम को देखकर उन्होंने कहा कि मैंने आपको पति रूप में स्वीकार कर लिया है, तो मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो लेकिन राम जी ने मना कर दिया, बोले मैं त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में मैंने जन्म लिया है और मैं एक पत्नी व्रत का पालन कर रहा हूँ, तो इसलिए ना अभी तो पॉसिबल नहीं है, मतलब संभव नहीं है। हाँ, कलयुग में मैं कल्कि के अवतार में जन्म लूँगा, तब उस समय मैं तुमसे शादी करूँगा, ऐसे करके उन्होंने। और फिर उन्होंने उनको यहाँ उत्तर भारत में त्रिकुट पर्वत जो जम्मू कश्मीर में है ना, तो वहाँ पर त्रिकुट पर्वत में उन्होंने उनको स्थान दे दिया एक गुफा में। तो वो गुफा में रहने लगी। तो एक तांत्रिक था, उसका नाम था भैरवनाथ। वो इनकी शक्तियों से प्रभावित हो गया, इनके त्रिकुटा जी की माता जी की। तो और फिर उन्होंने ना क्या बोलते हैं, उसका पीछा करने लग गया, उनको परेशान करने लग गया। तो वैष्णो देवी, उनका नाम वैष्णवी भी है और वैष्णो देवी अपन लोग जानते हैं। तो फिर वो उनसे बचने के लिए एक गुफा में चली गई है ना, और एक गुफा में वो 9 महीने तक कुंवारी के रूप में रही। हालांकि अभी भी वो कुंवारी के रूप में ही है, बाकी एक अलग से एक छोटी गुफा थी, उसको अर्धकुंवारी गुफा बोलते हैं, है ना। और उसको गर्भजून भी बोलते हैं, क्योंकि उसका आकार ऐसा है कि गर्भ में जैसा शिशु रहता है ना, उस टाइप का। तो बोलते वो गर्भजून में वो रही 9 महीने। और फिर उनसे परेशान होकर भैरवनाथ से उन्होंने दूसरा रास्ता बनाया अंदर से, और फिर वो त्रिकुट पर्वत पर चली गई। और फिर भगवान ने, राम जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि आप है ना कलयुग में सबके मनोकामना पूरी करेंगी, ऐसे करके। और फिर ये हनुमान जी ने भैरवनाथ का वो किया है ना, उनको मारा। और फिर क्या एक दो जगह बताई गई है, मैं अभी भूल रही हूँ थोड़ा, लेकिन तब से ये वैष्णो देवी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई। और फिर सब लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने आने लगे, और वो अपने भक्तों का मन चाहे मुरादें, उनके मोह मांगा उनको वरदान देने लगी, है ना। ऐसे ही फ्रेंड्स, हालांकि मेरा अभी तक जाना नहीं हुआ है, बहुत इच्छा है जाने की। अब बेटा आएगा कभी तो फिर हम लोग बनाते हैं प्रोग्राम, ठीक है फ्रेंड्स। और बस ऐसे ही है। और अब तो देखिए हनुमान जयंती का भी हो गया, अब मेरे जाने की वहाँ मतलब पीहर जाऊँगी, उसकी तैयारी में लगूँगी। और फिर अब एक दिन और बिजी जाएगा जब मैं नई वाली बहू को खाना खाने बुलाऊँगी तब। और फिर ये सब और चलता ही रहता है। और हमारे फ्रेंड्स लोगों की तो पार्टी होती रहती है, कभी पार्क में हम लोग बैठ के और कुछ कुछ मंगा के खा लेते हैं, हाउजी खेल लेते हैं और ऐसे करके। तो वो उसका नाम दे देते हैं पार्टी इन पार्क और ऐसे यही है फ्रेंड्स, हर उम्र में ना, मतलब बोलते हैं ना, वर्तमान भविष्य की चिंता और मतलब इतिहास में भूत में क्या हो गया उसको छोड़ो, है ना, और भविष्य की चिंता मत करो। इससे एक मेरे को एक कहानी ये याद आ रही है कि एक, जैसे अपन पूछते हैं ना कि भाई कि क्या करना चाहिए किसके, तो बोले एक माँ के 3 बच्चे, है ना, एक बच्चा मर गया और एक बच्चा पैदा होने वाला है और एक बच्चा अपनी गोद में है, तो तुम किसकी चिंता ज़्यादा करोगे। अब गया वो तो उसके लिए तो कुछ कर नहीं सकते, है ना, और एक पेट में है तो वो तो समय आने पर ही पैदा होगा और फिर उसकी केयर करेंगे। लेकिन जो बच्चा गोद में है ना, उसका तो देखभाल करना पड़ेगा ना, उसको खाना भी खिलाएंगे और उसका मतलब सब चीज़ करना पड़ेगा। तो वो जो गोद वाला बच्चा है ना फ्रेंड्स, वो है वर्तमान। तो वर्तमान में अपन जो पल जी रहे हैं ना, उसको अच्छे से मतलब पूजा पाठ करो, मतलब घूमने जाओ, दोस्तों से मिलो, मूवी देखने जाओ अच्छे से, मतलब कि या फिर अपना सेवा में लगाओ, त्याग में, जिसकी जैसी इंटरेस्ट है उसके साथ काम करो, है ना। तो अपना भी ध्यान रखो और अपने आसपास वालों का भी ध्यान रखो, ठीक है। और ये युद्ध तो बहुत ही खतरनाक मोड़ पे आ गया है, तो इसके लिए तो बहुत वो लगता है। आज ऐसे मतलब कि इसमें यूट्यूब में देख रही थी कि इन्होंने अमेरिका और इजराइल ने उनके ईरान का एक बहुत बड़ा जो वो होता है ना पुल,
मिडिल ईस्ट का सबसे ऊंचा पुल, उसको उड़ा दिया। हाँ, उसको बनाने में 37,000 करोड़ रुपया लगे थे, है ना। तो लेकिन अब दोनों तरफ से ही हो रहा है, अब क्या होगा, बहुत ही जी घबराता है। अब इसका सामना पूरे विश्व को करना पड़ेगा, है ना। तो यही है फ्रेंड्स, विश्व में शांति बनाए रखने। और हमारे धर्म में तो, हिंदू धर्म में तो कहा ही गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। और वैसे भी अब हमारा देश शांति का ही, बुद्ध का देश है ना। हमारे मतलब भारत देश में तो शांति का पक्षधर रहा है हमेशा से, तो इसलिए। और वो तटस्थता की नीति, जैसे मतलब दो है तो बीच का रास्ता अपना के शांति का रास्ता पे चलने वाला देश है हमारा। तो ठीक है फ्रेंड्स, है ना। हम तो सबसे यही प्रार्थना करते हैं भगवान से कि विश्व में शांति रहे। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये मैंने ये सजावट के लिए कुछ लगा दिया ना फ्रेंड्स, तो उस दिन मेरे फ्रेंड्स लोग आई थी ना, तो बोले क्या बोले, जय जय आपने टीवी बिकने निकाल रखा है क्या? मतलब बिकवाली के लिए निकाल रहे हैं। नहीं, वो तो मैं ऐसे सजा देती हूँ कुछ भी, तो ऐसे ही है। चलो ठीक है, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।